राधे राधे तथा हरे कृष्णा। आइए हम अपना 10वां अध्याय स्टार्ट करते हैं और चलते हैं भक्ति की ओर। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दंभ सब दुख जन्म मरण भय और अभय अहिंसा समता संतान तप ज्ञान यश अपयश इत्यादि जी अनेक प्रकार के भाव हैं। वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य, मेरे जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग्य से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं है, जानकर कि मैं सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त को प्राण को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं। सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, चलो दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि देव ऋषि नारद अमित देवक और व्यास भी ऐसा कहे गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझको कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरे विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुण के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ, उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुद्गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और तन्मात्र में चैतन्य में हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यश, राक्षसों में कुबेर, अष्टबासुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु में ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु वाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय में ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा में ही हूँ। शस्त्रों में ब्रज, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों मैं कामदेव और सर्पों में वासुक में ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में आद्यमा और शासन करने वाला मैं यमराज में ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में बाद में ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोक और 4 मुख वाला ब्रह्मा में ही हूँ। सबको हरने वाली, मृत्यु भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, की कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धैर्य और क्षमा में ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म
साम छंदों में गायत्री, सोम में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ, छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज जय उद्योग और सात्विकों को सत्य में ही हूँ, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन और मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र में ही हूँ। नमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशमान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने ही एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। हरे कृष्ण। तथा राधे राधे। यहीं पर 10वां अध्याय समाप्त होता है।